नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। अणुव्रत अधिकार की चर्चा हम प्रारंभ कर चुके हैं। अणुव्रत अधिकार के अंतर्गत सर्वप्रथम तो आचार्य देव चारित्र का स्वरूप समझाना चाहते हैं कि चारित्र जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो उसका अर्थ क्या है, पहले वो तो समझे, उसके बाद चारित्र के भेद प्रभेदों को समझा जाएगा। उसी के अंतर्गत उन्होंने चारित्र क्या होता है, चारित्र की प्राप्ति कैसे होती है, चारित्र की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इन सब बातों का विश्लेषण करने के पश्चात वे अब 5 अणुव्रतों का एक उन्होंने श्लोक बताया कि अणुव्रत माने क्या, अणुव्रत किस प्रकार के किन प्रकार के होते हैं, इन सब की चर्चा एक श्लोक में उन्होंने वो सब डिस्क्राइब किया। अब एक एक श्लोक में बराबर वे एक एक श्लोक तो नहीं कह सकते, एक डिफाइंड सेट में वे अहिंसाणुव्रत की चर्चा करेंगे, सत्याणुव्रत की चर्चा, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, ऐसे 5 अणुव्रतों की चर्चा यहाँ से चलेगी। साथ ही साथ इनके अतिचारों की भी चर्चा चलेगी। भावनाओं की चर्चा के लिए बराबर तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के प्रथम कुछ सूत्रों का अध्ययन किया जाना चाहिए। जहाँ आवश्यक होगा मैं बराबर उसका रेफरेंस भी देते ही जाऊंगा। और अभी अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अहिंसाणुव्रत का स्वरूप देखिए। बाल बोध में तो अहिंसा की क्या परिभाषा दी है, एकदम सिंपल शब्दों में चाहता हूं मैं। बाल बोध में हिंसा की परिभाषा क्या दी है? बस इतना, थोड़ा फास्ट। अच्छा चलिए, आप हिंसा से क्या समझते हैं ये बताइए। देखिए ये रिवीजन है, मैं उत्तर फटाफट चाहूंगा। नहीं होना ही हिंसा है। क्या क्या? राग द्वेष का नहीं होना अहिंसा है। हाँ ठीक है, ये अहिंसा की बात आपने अध्यात्म के रूप से बताई, परंतु बालबोध में क्या परिभाषा दी है? अब मैं ये पूछता हूँ, देखिए याद होनी चाहिए, ये परिभाषा हमें रटी हुई होनी चाहिए। किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना या उस प्रकार के भाव करना, ये हिंसा कहलाता है। बराबर, तो गौर करना, सिर्फ द्रव्य हिंसा ही हिंसा नहीं है, भाव हिंसा भी हिंसा है। वास्तव में देखा जाए तो भाव हिंसा ही हिंसा है, द्रव्य हिंसा तो उसके साथ साथ पाई जाती है। ठीक है, निष्कर्ष इतना ही है कि भाव हिंसा को भी बराबर स्थान जिनागम में मिलता है। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय का सूत्र अगर आप देखेंगे, जहां पर हिंसा को परिभाषित किया है, क्या कहते हैं? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, अर्थात प्रमाद के योग से प्राणों का घात होना, उसे हिंसा कहते हैं। तो प्रमाद का योग वहां पर आचार्य देव कहते हैं, टीकाकार बाद में कहते हैं कि प्रमत्त योगा, प्रमाद का योग, ये पद आपको बराबर हर सूत्र में लगाते जाना चाहिए। आदि दीपक के रूप में इस सूत्र में दे दिया है। मतलब कितनी बड़ी बात कह दी है, भाव पाप ही वास्तव में पाप है, ये बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि चूंकि यह चरणानियों का प्रकरण है, तो यहाँ पर भाव हिंसा की विशेष चर्चा तो नहीं होगी, जरूर कुछ एक बिंदु आएंगे, परंतु यहाँ पर क्रियाएं किस प्रकार से होनी चाहिए, हमारे क्रियाओं में किस प्रकार अहिंसा दिखनी चाहिए, अहिंसात्मक जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, इसकी सारी बात यहाँ पर चलेगी। सबसे पहली बात, हिंसा 4 प्रकार की हुआ करती है। संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, जिसमें से सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थानवर्ती जो जीव है, श्रावक का जो जीव है, वो संकल्पी हिंसा का पूर्णतया त्यागी हो गया है। संकल्पी हिंसा माने क्या? संकल्प पूर्वक की गई हिंसा, अर्थात बुद्धि पूर्वक किसी जीव को मारना, सताना,
ये उसकी वजह से भाव करना, ये संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं कहूँ तो शिकार करना, ये संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आएगा। कत्तल खाने खोलना संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आएगा। और क्या कहना चाहिए, कुक्कुट पालन आदि के व्यापारों को बढ़ावा देना, ये संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो संकल्पी हिंसा का त्याग पंचम गुण स्थानवर्ती के होता है। तो बची हुई 3 हिंसाएं पाई जाती है, परंतु वो भी एकदम कम से कम लेवल, जितना कम कर सके उतना कम वो करने की कोशिश करेगा। आरंभ भी कम से कम करेगा। उद्योगी हिंसा मतलब व्यापार धंधे संबंधी जो हिंसा होती है वो भी जितना कम से कम हो सकती है उसका प्रयास करेगा। और विरोधी हिंसा, अब देखिए विरोधी हिंसा तो ऐसी बात है कि कोई कह करके तो आती है नहीं। आरंभ हिंसा तो समझ सकते हैं बाबा कि आज इतने मेहमान आ सकते हैं तो उनके लिए इतना हमें रोटी बनानी पड़ेगी, इतने भोजन बनाना पड़ेगा, हमें इस बार हो सकता है कि कोई लोग हमारे घर पर रहने के लिए आ जाए तो हमें थोड़ा ज़्यादा कमाना पड़ सकता है, वो सबकी व्यवस्था करनी है। तो विचार करके प्लान करके आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा की जाती है, किंतु विरोधी हिंसा कभी भी प्लान करके नहीं की जाएगी कि आज चोर आएगा तो मैं उसके पेट में ऐसे चाकू भोंक दूंगा, ऐसा थोड़ी ना कभी कहते हैं, या उसके सिर पे डंडा पटक दूंगा, ऐसा कभी विचार। विरोधी हिंसा यकायक होती है, वो ऑन द स्पॉट होती है, तो प्लान करके नहीं होती है कभी भी। ठीक है, तो विरोधी हिंसा भी मतलब नहीं के बराबर ही आप उसे गिन सकते हो, यदा कदाचित होते, कोई रोज होने वाली घटना तो ऐसा थोड़ी ना है कि रोज घर में आकर के चोर घुसेगा और वो रोज चोर को मारता फिरेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, संकल्प, यहाँ पर मैं इतना सब किसके पीछे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पहला ही शब्द आया है संकल्पात कृत कारित अनुमोदन, इनसे त्याग होना। और मन वचन का है तो यहाँ पर जोड़ ही लेना चाहिए, मतलब 9 कोटि से वो संकल्पी हिंसा का त्याग ही हुआ है। मुझे जरा छेड़ाला की पंक्ति बताना जहां पर अहिंसाणुव्रत का स्वरूप आया है। बोलिए। क्या बात है कोमल जी, आज भी ट्रेन में ही है क्या? नहीं भैया जी, वो पंक्ति याद नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, त्रस हिंसा, ये याद होना चाहिए। मैं आपको कभी भी कहता हूँ ना कुछ याद होना चाहिए तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि रिपीटेटिवली ये आगे आने वाले प्रकरणों में आएगा ही आएगा, इसलिए मैं कहता हूँ ये बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो त्रस हिंसा को त्याग, अब मैंने आधा तो कह ही दिया है, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे, बराबर, मतलब त्रस हिंसा का तो त्यागी हो चुका है, उसमें भी स्थावरों की भी वृथा हिंसा नहीं करता है। वृथा हिंसा नहीं करता है मतलब जितनी आवश्यक है उतनी ही करता है, आवश्यकता से ज्यादा हिंसा नहीं करता है, ये बात समझनी चाहिए। तो अहिंसाणुव्रत का यहाँ पर बराबर स्वरूप बताया गया है। ओके, अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? फिर इसमें अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे, ये क्या कहते हैं, सदाशिवदास जी की वचनिका पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने अहिंसा का जैसे ही प्रकरण चालू हुआ उन्होंने 4 प्रकार की हिंसाओं को एक्सप्लेन किया, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा और उद्योगी हिंसा। तो इन 4 प्रकार की हिंसाओं को एक्सप्लेन करने के बाद वे एक विशिष्ट प्रकरण की तरफ मुड़ते हैं। वो प्रकरण क्या है? वे भाव हिंसा की तरफ भी बढ़ते हैं। ये 4 भेद जो मैंने अभी बताए वो तो द्रव्य हिंसा के भेद कहे जाएंगे। भाव हिंसा क्या है? वैसे ये 4 प्रकार की हिंसा है, भाव हिंसा के अंतर्गत भी जा सकती है, परंतु ज्यादा प्रैक्टिकल लगेगी नहीं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ वो प्रैक्टिकली नहीं बैठ पाएगी। भाव हिंसा तो क्या है? किसी को मारने का भाव करना, यही भाव हिंसा है। तो 4 प्रकार में कैसे बांट सकते हैं अपन? तो बांटना इतना
सही नहीं रहेगा। तो भाव हिंसा के अंतर्गत उन्होंने बराबर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के कुछ श्लोकों को यहाँ पर उद्धृत किया है, और एक दो श्लोक मैं यहाँ से भी बताना चाहूँगा। शशि जी, आप जो कह रहे थे कि राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना वही अहिंसा है, उसी प्रकरण को यहाँ पर इन्होंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वे कहते हैं सूक्ष्मा पिन खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंस हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। कहते हैं हिंसा आदि की निवृत्ति का उपाय क्यों बताया जाता है? परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य, तुम्हारे परिणामों की स्थिरता, परिणामों की विशुद्धि के लिए हम ये सब कार्य, हम ये सब वचन तुम्हें कहते हैं। ठीक है। और एक श्लोक है आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसत अनृत वचनादि केवल मुदारितम शिष्य बोधाय। वास्तव में देखा जाए तो आत्म परिणामों का घात यही हिंसा है, राग द्वेष की उत्पत्ति यही हिंसा है। मतलब कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट लगना यही अहिंसा है। अब देखा जाए तो हमें इसका फिलहाल में भाव भाषण नहीं हो रहा है। भाव भाषण कैसे होगा आप लगा लेना। हमें जो जो भी वस्तुएं अच्छी लगती है, मतलब अच्छे पने का हम वहाँ पर भाव कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए हम हिंसा कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकली दिन में एक दो बार ऐसा विचार करना और हर रोज करके देखना, आपको बराबर ख्याल में आएगा कि यार अपन कितनी हिंसा कर रहे हैं। और जैसे आपको ये विचार आना चालू होंगे, आप तुरंत इष्ट अनिष्ट विकल्पों से थोड़ा अपने आप दूर होने लग जाएंगे, अपने आप। जैसे मान के चलिए हमें मिठाई बहुत अच्छी लगती है, ये मिठाई बनाओ, वो मिठाई बनाओ, तो इष्ट अनिष्ट ये जो मान्यता हो गई, ये खाना ऐसे बनाना चाहिए, खाना वैसे बनाना चाहिए। जो अच्छे बुरेपने का भाव हम करते हैं, तो अच्छे बुरेपने का भाव ये हिंसा ही है और कुछ नहीं है। फिर आप विशेष रूप से विस्तार रुचि वाले जीवों के लिए झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि कह देते हैं। वास्तव में हिंसा ही एकमात्र पाप है। बचे हुए 4 पाप ये विस्तार रुचि वाले जीवों के लिए बताए गए हैं। ठीक है। मुदारितम शिष्य बोधा है, शिष्य के ज्ञान के लिए बताएं। कोई उसमें से सिर्फ हिंसा में से छल ना ग्रहण कर ले, इसलिए बचे हुए पाप भी बताने जरूरी थे। वैसे एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, अपने प्रकरण से कोई विशेष संबंध नहीं रखता है, बट फिर भी महावीर भगवान तक कितने पाप बताए थे और कौन कौन से? महावीर भगवान का समोशरण या उनका शासनकाल चालू होने से, शासनकाल भी नहीं कह सकते, जब से वे दिव्य ध्वनि उनकी खिरने लग गई, उसके पहले तक कितने पाप बताए थे और कौन कौन से? कौन से? पाप ही होंगे ना, 5 पाप है वही। एक उत्तर आया है 5 पाप होंगे। ओके, और उत्तर कोई? मेरे को ऐसे ध्यान है कि केवल ऐसा ही बताया। ओके, दूसरा उत्तर आया था कि सिर्फ एक पाप था, हिंसा नाम का पाप था। और बोलिए, और कोई? डॉक्टर साहब आपका ही उत्तर बचा है अभी। हमारी माता जी ने कहा है कि 4 पाप थे। कौन सा सही है? एक बात है कि 4 पाप महावीर भगवान तक बताए गए थे, परंतु एक बात ध्यान रखना, 4 पाप भी कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, कुशील नाम का पाप नहीं था। ठीक है, ये याद रखना। कुशील नाम का पाप महावीर भगवान तक नहीं बताया था। तो फिर कुशील नाम का पाप कैसे आया? था या नहीं था? प्रश्न तो ये उपस्थित होता है। था, परिग्रह के अंतर्गत शामिल था। परिग्रह के अंतर्गत कैसे? परिग्रह के 2 भेद किए जाते थे, चेतन परिग्रह का अचेतन परिग्रह। चेतन परिग्रह का स्वरूप कुशील से संबंध रखता था, और अचेतन परिग्रह जितने भी हमारे पास जमीन जायदाद, धन धान्य, क्या कहते हैं, सोना रुपया है, उससे संबंध ताल्लुक रखता था। फिर
वक्रजड़, महावीर भगवान के शिष्यों को वक्रजड़ कहा जाता है। क्यों? बात बात में वे कहीं ना कहीं गली निकालने की कोशिश करते हैं, छल ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए फिर ये कुशील नाम का पाप इंट्रोड्यूस करा दिया और फिर परिग्रह में सिर्फ बाह्य वस्तुओं की बात यहाँ पर ले ली। कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि पहले भी 4 ही पाप थे, फिर और विस्तार करते करते 5 पाप हो गए। और एक और बात, जब 5 पाप थे, पाप 5 ही थे, तो महाव्रत भी उस समय में 5 ही थे। ध्यान रखना, मुनियों के जो 28 मूल गुण हम कहते हैं वो विस्तार रुचि वाले जीवों के लिए बताया है। महावीर भगवान तक सिर्फ महाव्रत का कंसेप्ट था, 28 मूल गुण का कंसेप्ट नहीं था। 28 मूल गुण का कंसेप्ट महावीर भगवान के समय में लॉन्च हुआ है। क्यों? वे हर एक बात में महावीर भगवान की शिष्य गली निकालने लगे। और आपको ये पता होगा, जब महावीर भगवान का समोशरण चल रहा था उसी समय में अनेक अन्य मतों की भी स्थापना हुई है। जैसे मक्खली गोशाल, इसने कहते हैं कि मुस्लिम मत की स्थापना की। एक गौतम बुद्ध, ये सभी तो जानते ही है, कहते हैं वैदिक संप्रदाय ये भी उस समय में था, कहते हैं ऐसा। तो ऐसे कई सारे मत महावीर भगवान के काल में उत्पन्न हुए थे। तो कई उन मतों का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ जाए, इसलिए फिर इतने सारे व्रत बताने पड़े। लौटाइए अपने प्रकरण में। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाव हिंसा ही वास्तविक हिंसा है, राग द्वेष की उत्पत्ति ही वास्तविक हिंसा है। राग द्वेष नहीं करेंगे, अहिंसा अपने आप पल जाएगी। ठीक है। एक प्रश्न है मेरा, राग द्वेष का नहीं करना और बाहर में अहिंसा का पलना, क्रियाओं में अहिंसा का पलना, ये कैसे संभव है? कोई सिद्ध करके दिखा सकता है? बोलिए। हमारे राग द्वेष के परिणाम नहीं है, वीतरागी परिणाम है। तो उसको लेकर के बाहर में हमारा अहिंसा कैसे सिद्ध होगी क्रियाओं में? किसी से राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा, तो मतलब आपको तो सही होगी फिर तो। नहीं, आपको तो एक उदाहरण देकर के स्पष्ट करना है। सामने बात को नहीं कहना चाह रहे? नहीं, जैसे मान लो भोजन भी बनाएंगे तो उस टाइम भी सोचेंगे कि ये अग्नि का इतनी की हिंसा हो रही है, ऐसे तो बहुत मतलब शॉर्ट में तो कम से कम होगा, वही काम करेंगे। करेक्ट, परफेक्ट, बहुत अच्छा। मेरे मन में जो उदाहरण था वही आपने बताया, बहुत अच्छा। देखिए, मान के चलिए हमें कोई दाल बाटी बहुत पसंद है, तो हमने कहा दाल बाटी बनाओ। अब दाल बाटी के लिए कितना आराम लगा, तद्विपरीत रोटी सब्जी बनाने के लिए कितना आराम लगा। कम से कम में काम हो सकता था, जबरन उसके लिए दाल बाटी आदि बनाना, उसके लिए आरंभ करना। तो ये क्या, हमें माना कि दाल बाटी अच्छी लगती है, परंतु अब राग द्वेष इष्टानिष्ट कोई जब हमें समझ में आए कि कोई वस्तु इष्टानिष्ट नहीं होती है, वो तो हमारी मान्यता होती है वैसी इष्टानिष्ट। तो जब मान्यता को हटा देंगे तो आरंभ भी उतना नहीं होगा, और जब आरंभ नहीं होगा तो अपने आप उतनी हिंसा भी कम होगी। देखिए, आरंभ और हिंसा ये आपस में बड़े कनेक्टेड है। जितना आरंभ कम उतनी हिंसा कम, जितना आरंभ ज्यादा उतनी हिंसा ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या कहा मैंने? आरंभ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिंसा। आरंभ बढ़ा, हिंसा बढ़ी। और एक उदाहरण देता हूं मैं। जैसे मान के चलिए हमें कुर्ता खरीदी करना है, साड़ी खरीदी करनी है, तो कैसे खरीदी करना? एकदम प्लेन साड़ी देखी, एकदम प्लेन कुर्ता देखा, 500 रुपये, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूं मैं। एकदम डिजाइन वाली एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी या कुर्ता देखा, 1000 रुपया। प्रयोजन क्या है? शरीर को ढकना।
प्रयोजन दोनों से सत्ता है, हाँ सत्ता है। तो आपने 500 रुपये वाली खरीदी नहीं करके 1000 रुपये वाली खरीदी की वस्तु, तो ये क्या हो गया, आराम बढ़ा। और उतना एम्ब्रॉयडरी सब बनाने के लिए आराम नहीं लगा होगा, अवश्य लगा होगा, खत्म। हिंसा भी ज्यादा हो गई और उतने का अनुमोदना का पाप भी लग गया। चलिए अब अपने प्रकरण में आ जाइए। अब यहाँ पर अहिंसाणुव्रत का स्वरूप स्पष्ट करने के बाद अहिंसाणुव्रत के अतिचार बताए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है, एक श्लोक में स्वरूप, अगले श्लोक में अतिचार, एक श्लोक में स्वरूप, एक श्लोक में अतिचार, इस फॉर्मेट में वे आगे बढ़ रहे हैं। अब अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार हैं। 5 अतिचार कौन कौन से? ये छेदन, बंधन, पीड़न, अतिभारारोपण, आहार वारण, ये 5 अतिचार है। अब छेदन मतलब क्या? छेदन मतलब अंगों को छेदना, अंगों को छेदना। जैसे ये प्रायः पशुओं के केस में देखा जाएगा। कोई जैनी वैसे गाय भैंस तो बिल्कुल भी नहीं पालेगा, क्यों? वो इस गोरख धंधे को बिल्कुल भी संभालना नहीं चाहता है। गाय आदि भी क्यों पालता होगा? बहुत मजबूरी आ गई होगी, पॉइंट नंबर 1। आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, पॉइंट नंबर 2। उसके माता पिता के लिए अब कोई पोषक आहार नहीं दिख रहा होगा, तो दूध ही उनके लिए अत्यंत पोषक आहार है। तो उस हिसाब से फिर दूध की व्यवस्था हो जाए, इसलिए गाय भैंस कोई पालता होगा तो पाले, परंतु उचित तो बिल्कुल भी नहीं है। ये गोरख धंधे का काम तो त्याज्य ही जानना। उसमें अगर कोई गाय भैंसों को पाल करके कदाचित बकरियां भी पाल ले, बकरियां तो वैसे पालेगा नहीं ही पालेगा, गाय भैंसी 99.999% पालेगा। तो ऐसे में उनके पूंछ नहीं काटना, उनके सींग को शेप नहीं देना, आदि आदि जो कुछ भी करते हैं ना लोग, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उनके शरीर का घातपात हो, उनके शरीर में कुछ छेदन आदि करे, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। बीच में फ्रांस में या कहीं तो भी, आई गेस अमेरिका में कहीं तो भी ऐसा हुआ था कि जो गाय अब पालतू नहीं कह सकते, जो गाय अब लगभग अनुपजाऊ हो गई है, जिनसे अब दूध भी आना बंद हो गया है, तो ऐसों को क्या करना, गवर्नमेंट ने कहा था कि ये गाय हमारे पास ला दी जाए, हम उसका पालन पोषण बराबर करेंगे, ठीक है। मतलब हाँ, और फिर अगर हमें लगा कि नहीं ये आगे और हमें दूध दे सकती है, फिर हम उसे बेच देंगे, ऐसा कुछ उन्होंने प्लान बनाया। तो गाय ऐसे रास्ते पर घूमती हुई पाई जाती थी और उनका पुराना मालिक बराबर उनको फिर से लेकर के आ जाता था और फिर से सरकार को बेच देता था। मतलब ऐसी कुछ घटना हुई थी। तो ऐसे में फ्रॉड बहुत होने लग गया। तो इस फ्रॉड को रोकने के लिए क्या किया जाए, तो वहाँ की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया कि जो गायें बिक गई है उनके शरीर पर एकदम ऐसे गरम लोहे की सली से एक मार्क बनाया जाएगा। और ये विचार करना कितनी तीव्र वेदना होती होगी, कितनी। यहाँ पर हमें जरा सा चटका लग जाए, रोटी बनाते बनाते तवे का, अग्नि का नहीं कह रहा हूँ मैं, तवे का मात्र चटका लग जाए, कितनी हाय होती है, दिक्कत होती है। वहाँ पर तो गरम लोहे की सली दी और शरीर पर चिपका दी, कितनी तीव्र वेदना होती होगी उस समय में, आप विचार कर सकते हैं। तो ये छेदन नहीं करेगा, बंधन बांध करके नहीं रखेगा। अच्छा, बांध करके भी रखेगा तो किस प्रकार रख सकता है? देखिए, बंधन के लिए 3 बातें ध्यान में रखना। सबसे पहली बात, वो तो बांधेगा ही नहीं। दूसरी बात, बांधेगा भी तो किस प्रकार बांध करके रख सकता है? मान के चलिए एक बहुत बड़ी रस्सी खूंटे को लगा करके गाय के गले में बांध दी, और फिर ऐसी इतनी लंबी रस्सी है कि वो बराबर आप आसपास में घूम सकती है, ठीक है। और आपत्ति काल आने पर वो उस खूंटे को या अपने बंधनों को स्वयं छुड़ा करके गाय अपने प्राण बचा सकती है, ऐसे प्रावधान वो करेगा, ठीक है। क्या कह रहा था मैं अभी? हाँ, बंधन। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, बंधन में तो रखेगा ही नहीं, खुला छोड़ेगा। परंतु फिर दिक्कत आएगी, खुला छोड़ेगा तो कोई भी उठा करके ले जाएगा। तो एक काम करो,
आप रस्सी बांध करके रख दो, वो चाहे वहाँ पर टहल सकती है। या फिर आप एक बहुत बड़े ग्रेजिंग एरिया में, ग्रेजिंग एरिया मतलब क्या होता है, एक ऐसी कोई जगह होती है ना जहाँ पर बहुत घास उग आती है और गाय बराबर वहाँ जाकर के वो घास खा सकती है, तो ऐसे एक स्थान पर जाकर के उसको छोड़ देना। परंतु डेफिनेटली वो क्षेत्र जहाँ पर वो छोड़ेगा वो एनक्लोज कैसे कह सकते हैं, एक प्रकार से वो खुला ही होगा, एक प्रकार से वो खुला ही होगा और उस क्षेत्र में वो चाहे उतना टहल सकती है, घूम सकती है। तो इस प्रकार से बंधन लगाए जा सकते हैं, परंतु ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि उसको मोटी सांकल की रस्सी से बांध करके रख दिया है, ऐसा कभी संभव नहीं है। क्यों? ऐसे में अगर कुछ आग वाग लग जाए, वो अपने प्राणों को रक्षा कैसे कर पाएगी? ये अपने कौन है, क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी, ये बराबर एक घटना सुनाते हैं। तो जहाँ पर रहते थे उसके सामने वाले घर में घर वालों ने घोड़ा पाल रखा था। ये घटना मैंने आपको बताई भी है। वो घोड़ा पाल रखा था, एक दिन घर का कोई भी सदस्य नहीं था घर पे और घर को लगी आग। तो उस जलती आग में घोड़ा एकदम जल करके मर गया। लोग तो कहते थे हमारी आंखों के सामने, और घर के अंदर जा नहीं सकते थे। क्यों? दरवाजा सब ताला वाला लगा हुआ है ना, घर के अंदर कैसे जाएंगे? ठीक है। और देखते ही देखते घोड़ा आंखों के सामने जल करके मर गया। अब विचार करना, एक चटका, मैंने आपको कहा ना अभी, एक चटका लगते ही हमें कितनी आपत्ति होती है। यहाँ पर तो पूरा शरीर जल रहा है, अंदर की आंतें नसें सब एक एक करके जल रही है और जल रही है वो ठीक, परंतु ऐसी बेबस हालत में आकर के हम शरीर को आग लग जाए कि जहाँ पर स्वयं के बंधन तक वो कुछ नहीं छुड़ा पाया, तो क्या काम का ऐसा बंधन? नहीं। तो इस प्रकार के बंधन में तो बिल्कुल भी पशुओं को नहीं रखना चाहिए। पीड़ा नहीं देनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए। अति भारारोपण, उनके ऊपर ज़्यादा भार नहीं डालना चाहिए। और आहार वारण कह करके उनको यथा समय पर भोजन दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको थोड़ा कम दे, मतलब बहुत ही कम दे दिया और फिर चाहे उतने दूध की अपेक्षा करे, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको भी यथावत खाना पानी सब कराना होगा, ये बात ध्यान में रखी जाए। चलिए, उसका आहार का त्याग नहीं करवाना, वरना कई लोग क्या करते हैं, गाय को खाना ही नहीं खिलाते हैं, भोजन ही नहीं करवाते हैं, तो इससे बड़ी दिक्कत होती है। गाय को सबसे पहली बात तो आकुलता होगी, ये तो है ही। उसके बाद दूध नहीं देगी तो उसके बछड़े को दिक्कत होगी, बराबर। और तीसरी बात, गाय दूध नहीं देगी तो मालिक बैठा है हिटलर, बराबर डंडे मार करके दूध निकलवाएगा। तो सब तरफ से बातें गाय के लिए एक थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब सत्यानुव्रत का स्वरूप चलेगा। सत्य की परिभाषा, असत्य की परिभाषा बालबोध में क्या दी है? बोलिए। सत्य की परिभाषा बालबोध में क्या दी है? अरे कितनी सिंपल बात है, वस्तु जैसी है उसका वैसा निरूपण नहीं करना, यही झूठ कहलाता है, बराबर। तो कह रहे हैं असत का उद्भावन ठीक है, परंतु असत वचनों को कहना, अरे असत वचन मतलब क्या? जो सत्य नहीं हो। सत्य मतलब क्या? जो असत्य नहीं हो। ऐसे तो लूप में घुमा नहीं सकते हैं। क्या कहा? सत्य मतलब क्या? जो असत्य नहीं हो। असत्य मतलब क्या? जो सत्य नहीं हो। ऐसे लूप में नहीं घुमा सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। तो सत्य कहिए या असत्य कहिए, किसी एक को भी डिफाइन किया तो भी चल जाएगा। कहते हैं असत्य मतलब क्या? वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं कहना या अन्यथा कहना, या वस्तु का जो वस्तु सत्ता एग्जिस्टेंस में है ही नहीं उसके बारे में बात करना, तो ये असत्य में चले जाएगा। तो स्थूल सत्यानुव्रत
ऐसे अणुव्रत कह करके स्थूलपना उसमें गर्भित हो जाता है। तो कहते हैं स्थूल झूठ भी नहीं बोलना, न वदति न परान वादयति, न स्वयं बोलेगा न दूसरों से बुलवाएगा, क्या सत्यमपि विपदे, झूठ भी नहीं बोलेगा और ना ही ऐसा सत्य बोलेगा जो दूसरों के लिए आपत्ति का कारण हो। मैंने आपको इसके लिए कई बार घटना भी दी है औरंगजेब की और पंडित बनारसीदास जी की। ठीक है, अब देखिए सत्य के 4 भेद हैं। सत्य के कहने की अपेक्षा भी असत्य कहेंगे तो बेटर रहेगा। कहाँ गया वो प्रकरण, मिनट। हाँ, चलिए यहाँ पर तो नहीं है, परंतु असत्य के 4 भेद बताए हैं। कौन सा? सत्य का अपलाप, असत का उद्भावन, ऐसा सत्य जो विपदा का कारण हो, और गर्हित वचन। 4 भेद हो गए असत्य के। देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा पढ़ना भी चाहूंगा। सत्य अनुव्रत का आधारी क्रोध मान मायालोक की वशीभूत होकर ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे अन्य का घात हो जाए, अपवाद हो जाए, कलंक लग जाए, क्योंकि वही तो निंद्य वचन है। देखिए जिस वचन से मिथ्या श्रद्धा हो जाए, धर्म से छूट जाए, वह व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, श्रद्धा बिगड़ जाए, ऐसे वचन नहीं कहता है, न कहता है, न सुनता है, न कुछ करता है। अच्छा सुने भी पढ़े भी तो उसमें श्रद्धान पूर्वक आगे नहीं बढ़ता है। तो ये हो गया सत्यानुव्रत का स्वरूप। अब सत्यानुव्रत के कुछ अतिचार बताइए। तो सत्यानुव्रत के देखिए अतिचार 5 है। परिवाद, रोभ्याख्यान, पैशून्य, कूटलेखकरण और न्यासापहर। ठीक है, तो परिवाद मतलब क्या? मिथ्या उपदेश देना, विपरीत उपदेश देते जाना, गलत उपदेश देते जाना। रोभ्याख्यान, रोभ्याख्यान मतलब गुप्त बात को, सीक्रेट्स को डिस्क्लोज कर देना। पैशून्य, पैशून्य मतलब दूसरे की कमजोरी को जान, वीक पॉइंट को जान करके बराबर उसी को टारगेट करते रहना। कूटलेखकरण, कूटलेखकरण मतलब झूठे लेख आदि लिखना। और न्यासापहारी मतलब, न्यासापहारी मतलब है कि अपने पास अगर कोई धन धरोहर रख के गया होगा तो बराबर वो जब मांगना है तो उतना धन फिर से उसे दे देना। ठीक है, दे देना, ये अतिचार का त्याग हो गया। हाँ, एक प्रकार से कम ही देना हो गया। न्यासापार मतलब मान के चलिए मैंने आपके पास 1 लाख रुपए रखे थे, 4 साल बाद में आ गया, ए जरा मेरे 80,000 रुपये देना। अच्छा वो भी कहेगा हाँ ये 20,000 रुपया भूल गया, ले ले तेरे 80,000 रुपये। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कूटलेखकरण में, न्यासापहारी में मैंने आपके पास, मैंने उदाहरण दिया ना, 1 लाख रुपए रखे थे तो 80,000 में मांगने आ जाओ तो कम दे देना, ज़्यादा तो कोई देना चाहेगा नहीं, वो जितना मांग रहा है उतना ही देना, कम होगा तो चलेगा। ऐसा अतिचार जो करता है उसकी मान्यता है। ठीक है, जो सम्यक दृष्टि होता है वो इन अतिचारों से रहित होता है। सत्यानुगत की चर्चा हो गई। अब चौर्य, चोरी नाम का पाप, चोरी की परिभाषा बताइए जरा। अब ये तो बड़ी आसान है। किसी की चीज लेना। ठीक है, मैं कल से पापा का फोन ले लूंगा, ये चोरी हो गई।
पूछे बिना ही पड़ी हुई, किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई, गिरी हुई। एक प्रश्न है मेरा, ये इतने सारे शब्द डालने की क्या जरूरत है? इतने शब्द क्यों डाले यहाँ ये? सबका मीनिंग अलग है ना। क्या? जैसे कोई चीज पड़ी है, ऐसे ही पड़ी है, और जिसकी है वो जरा आजू बाजू में गया है। ठीक है। अरे देखिए, किसी की गिर गई है, किसी से भूल गई है रख के, हाँ हाँ, फिर वो उसको अचानक याद आती है, कभी वो चीज वहां पे नहीं पाई जाती है, तो फिर वो। करेक्ट, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए एक बात है इसमें, अभी अभी कहने वाला था, जस्ट भूल गया मैं। हाँ, मेन तो बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, गिरी हुई, इतने शब्द डालने का एक और प्रयोजन ये है कि कोई सिर्फ चोरी का छल ग्रहण ना कर ले, बिना बताए वस्तु को उठाना। कोई सिर्फ इतनी सी परिभाषा से चोरी का स्वरूप ना समझ लेवे। चोरी का स्वरूप बहुत विस्तृत है। क्या? किसी की रखी हुई, कोई रख करके भी गया है, नहीं। भूली हुई, भूल करके गया है, नहीं लेना। गिरी हुई वस्तु को भी नहीं लेना। तो इन सब बातों का बराबर ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा कैच है। कैच मतलब एक थोड़ी विशेष बात है कि अरे अभी अभी थी यहाँ पर, क्या हो गया है? ठीक है, हाँ मैं एक बात कह रहा था कि विशिष्ट बात ऐसी है, आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि जो भी पैसों की चोरी करता है वो चोरी नहीं, वो हिंसा करता है। मतलब पैसों का चोर, क्या कहेंगे, पैसों का चोर चोर नहीं, हिंसक है। क्यों साहब? हिंसक कैसे कहा? क्योंकि धन को जीव का अत्यंत उपचार से प्राण बताया गया है। देखिए 10 प्राणों को बनाए रखने के लिए क्या आहार आवश्यक है, अन्न आवश्यक है। तो अन्न को भी 11वां प्राण बता दिया उपचार से। और धन क्या कहते हैं अपने, अनाज कैसे आएगा? अनाज आएगा कैसे? धन से। तो धन को भी उपचार से प्राण बताए। फिर आप ऐसे कहेंगे यार धन कैसे आएगा? नौकरी धंधा करने से। हाँ, नौकरी धंधा कैसे आएगा? माल आदि खरीदने बेचने से। तो ये बहुत बड़ी चेन हो जाएगी, कहीं ना कहीं रुकना आवश्यक था। चलिए, अब आचौर्यानुव्रत के कुछ अतिचार देख लेते हैं। 5 अतिचार है और फिर ठीक है अपन रुक सकते हैं। देखिए आचौर्यानुव्रत के अतिचार। चौर प्रयोग मतलब स्वयं तो चोरी नहीं करना, दूसरों को प्रेरणा देना। तुम करो, देखो इसमें बड़ा मजा आएगा। प्रेरणा भी नहीं करना। चौरार्थदान, चोर से चोरी करके लाए धन को लेना। मतलब कोई चोरी करके 1 किलो सोना लेकर के चोरी करके लेके आ गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई 1 किलो सोना चोरी करके लेकर के आ गया, तो उसमें से कहेगा तुम अगर 50% एक्सेप्ट करते हो या जो कुछ भी एक्सेप्ट करते हो तो ये चौरार्थ दान में चला जाएगा। विलोप मतलब क्या? उचित न्याय की रीति छोड़कर अन्य रीति से धन ग्रहण करना, अन्याय मार्ग से धन ग्रहण करना। पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, सदृश सन्मिश्र मतलब बहुत मूल्य की वस्तु को अल्प मूल्य की वस्तु में मिला करके बेचना। ये सदृश मतलब जो देखा जा सके, सन्मिश्र मिक्स करना। और हीनाधिक मानोन्मान मतलब लेने के बाट अलग, देने के बाट अलग। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आचौर्यानुव्रत के 5 अतिचार गिनाए हैं।
ब्रह्मचर्य अणुव्रत के प्रकरण से हम कल प्रारंभ करेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो जरूर पूछ सकते हैं। चलिए रुकते हैं।